वो गया, कहाँ गया, लफ्ज़ कहाँ का जो आंसर देते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो यहाँ पे एडवर्बियल हो गया। तो टू के बाद सुकूल है तो सुकूल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, इस प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट है। वर्ब का ऑब्जेक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। Segundo function in फंक्शंस में हमने पांच बताया था। सबसे पहले हमने कहा था कि ये नॉन किसी सेंटेंस में है तो ये सब्जेक्ट का काम करता है, एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, दो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस का करता है, तीन सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का करता है और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का भी करता है। जी ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट तीन पता क्लियर वैसे पता है। हाँ, नॉन फंक्शन यानी नॉन किसी सेंटेंस में तो ये काम क्या करता है, काम के हवाले से तो ये पांच काम हो गया। सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस का काम, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का काम और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का काम करता है। तो इसमें से सब्जेक्ट का हम ऑलरेडी कर पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट का भी जो टच बैग वो सर। हाँ चलो मैं दस्ती एक सेंटेंस लिखता हूँ। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं कि अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट्स हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसों हमने कहा था सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु या व्हाट से क्वेश्चंस करना है। तो हु इज़ अ गुड स्टूडेंट्स, आपने क्या कहा, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, अली है और ये काम किसका कर रहे हैं, सब्जेक्ट का कर रहे हैं ना, नॉन भी है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये पहली बात हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम जिस तरह देखो, अली प्लेट अली प्लेट क्रिकेट, अली ने खेला, क्या खेला, क्रिकेट खेला। तो यहाँ पे दो नोन, एक ये है एक यहाँ पे ये नोन। तो अली हु का आंसर दे रहे हैं, ये व्हाट का आंसर दे रहे हैं। तो अली भी नोन है, ये भी नोन है। तो ये नोन किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्रिकेट किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। क्योंकि वर्ब से व्हाट एंड हु का जो आंसर देता है, होम का जो आंसर देता है वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम और दो चीज़ें जो कि कल नहीं पढ़ा था ऐड करते हैं। देख लेता मतलब ऑब्जेक्ट की जब हम बात की तो ऑब्जेक्ट हमारा दो किस्म का होता है। इसमें से एक को आपका हो सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट खुद दो किस्म का, ऑब्जेक्ट का आंसर को क्या देता है, कहा व्हाट एंड होम देता है। तो ये ऑब्जेक्ट दो किस्म का होता है, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, एक को आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आप मुझे ये बता दें, ही गेव उसने दिया, क्या दिया, अ ग्लास ऑफ वाटर दिया। अब आपको ये पता चला जो क्या का आंसर देते हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो इधर से इधर तक ऑब्जेक्ट का एक काम कर रहे हैं। ही गेव अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने ग्लास ऑफ वाटर दिया। हुम किसे दिया, मुझे दिया। तो इसका मतलब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आपका मी आ रहे हैं, एक आपका ग्लास ऑफ वाटर। दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं, एक वर्ड का आंसर दे रहे हैं, एक हुम का आंसर दे रहे हैं। तो ही गेव उसने दिया, क्या दिया, अ ग्लास ऑफ वाटर दिया। जो क्या का आंसर देते हैं वो आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका आंसर होता है, वर्ड का आंसर। ही गेव अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने ग्लास ऑफ वाटर दिया, किसे दिया, मुझे। और जो होम का आंसर देता है वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इधर तक क्लियर है, ठीक है सर। अच्छा और एक चीज़ ज़हन में ये रखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स का होता है। डाई ट्रांजिटिव का मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। मसलन यहाँ पे ये गेहूँ क्या है, तो आपने कहना है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के कौन से कैटेगरी है, डाई ट्रांजिटिव है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा वो उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस आपको ये बताया, ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर में दो काम करता है, या तो नॉन होता है ऑब्जेक्ट, या तो आपका क्या होता है, प्रोनाउन। इनके अलावा कोई ऑब्जेक्ट आपका होता नहीं है। एक अब आपने ये देखना है कि नो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशंस का काम करता है का मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका नॉन या प्रोनाउन का काम करता है। और अभी हमने ये सीखना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल ही, चलो वही लिखते हैं, ही बाउट अ पेन फॉर मी
इसी तरह शी वेंट टू स्कूल विथ अली। अब यहाँ पे बताए ही बाउट, उसने खरीदा, क्या खरीदा? अब पेन, यहाँ पे ये पेन किसका आंसर दे रहा है, क्या का आंसर दे रहा है, इस वजह से आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फार आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और हमने कहा है कि प्रीपोजिशन के बाद दो ही चीज आ सकता है, नोन आ सकता है या प्रोनाउन के बाद या तो नोन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, फार के बाद मी आए हैं, ये प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। यहाँ पे विथ प्रीपोजिशंस का काम कर रहे हैं, विथ के बाद अली यानी नोन आ रहे हैं। इधर टू प्रीपोजिशंस का काम कर रहे हैं, उसके बाद क्या आ रहे हैं, नोन आ रहा है। तो हर जगह पे हमें नोन के बाद या तो प्रीपोजिशंस के बाद नाउन या तो नोन नजर आ रहा है या तो प्रोनाउन नजर आ रहा है। प्रीपोजिशंस के बाद चाहे नोन आए चाहे प्रोनाउन आए, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसका मतलब ये मी क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। स्कूल क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी टू का, और विथ क्या है, इस अली का प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी आए, नोन आए प्रोनाउन आए, वो उस प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी भी है, और वो हाँ जरूरी है। प्रीपोजिशन के बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आना है। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ही इज, चलो ही इज आउटसाइड, चल द बुक इज इनसाइड, द बुक इज इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स। अब यहाँ पे देखो, इधर इनसाइड है इधर इनसाइड है, दोनों डिफरेंट काम कर रहे हैं। द बुक, इस किताब है कहाँ पे है, अंदर। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ का आंसर दे रहे हैं। इसके बाद आपका कोई नोन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो जो कहाँ का आंसर देते हो आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एडवर्ब ऑफ क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो यहाँ पे ये जो इनसाइड है वो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी इनसाइड है, लेकिन इनसाइड के बाद क्या है, द बॉक्स भी आया है, तो द बॉक्स क्या है आपका, नाउन। तो यहाँ पे इनसाइड क्या है आपका, प्रीपोजिशंस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बॉक्स क्या होगा, प्रीपोजिशंस के बाद आ रहा है, तो ये इस प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इधर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एडवर्ब का काम कर रहे हैं। इधर इनसाइड, इसके बाद आपका नोन आया है, प्रीपोजिशन के बाद था, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट है। और ये वर्ब के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। राजा साहब, अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद अगर चाहे नोन हो या प्रोनाउन हो, दोनों का ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। किसको, हाँ, नोन आए प्रोनाउन आए, दोनों को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन वही काम करता है जो आपका नोन करता है, इस वजह से उसे। अगला टॉपिक है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कम्प्लीमेंट खुद क्या होता है। कम्प्लीमेंट किसी भी जुमले का एक पार्ट होता है जो आपके जुमले को कंप्लीट करने के लाता है। कम्प्लीमेंट किसी भी जुमले का मतलब वो किसी, जिस तरह कंप्लीट से ही हमें पता चल जाता है जुमला मुकम्मल करता है। और ये कम्प्लीमेंट दो किस्म का, एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, एक आपका ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के लिए आपने ये समझना है, इज़, एम, आर, वास, वर वगैरह। इज़, एम, आर, वास, वर वगैरह इंग्लिश ग्रामर में दो काम करता है। या तो ये काम करता है एच वी, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, या तो ये काम करता है लिंकिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, या तो ये लिंकिंग वर्ब का। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, ही इज़ अ स्टूडेंट, एक ही इज़ स्टडीइंग, ही इज़ स्टडीइंग। शी इज़ अ डांसर, शी इज़ डांसिंग, शी इज़ डांसिंग। अब यहाँ पे आपने समझना है कि इज़, एम, आर वगैरह क्या है। इधर इज़ है, चलो यहाँ पे हम वास करते हैं, इधर वास कर, इस आया है, इस आया है, वास लिखा है हमने, वास लिखा है। इज़ अ स्टूडेंट, नाउन आया, इसके बाद क्या है, नाउन आ रहा है। इधर इसके बाद क्या आ रहा है, स्टडीइंग वर्ब आ रहा है। इधर इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। इधर इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब। तो कभी कभार इनके बाद आपका वर्ब नजर आ रहे हैं, कभी कभार वर्ब नजर नहीं आ रहा। इनके बाद अगर वर्ब आए तो उसे क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। इनके बाद कोई और वर्ब आ जाए तो उस सूरत में इनको क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और वर्ब अगर ना आए तो उसे क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। तो ये क्या होगा, लिंकिंग होगा,
ये आपका हेल्पिंग हेल्पिंग होगा। तो ये आपका क्या है? ये लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब है। ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग। अच्छा, अभी लिंकिंग वर्ब के लिए इनके बाद नाउन का होना ज़रूरी है, अब नाउन अभी या हाँ। प्रोनाउन। इसके बाद आपका ये दो चीज़ आ सकते हैं, प्रोनाउन भी इसमें कम आते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद आपका दो चीज़ें आ सकता है, उनमें से एक है आपका नाउन, एक है आपका एडजेक्टिव। एक आपका एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ही इज़ अ स्टूडेंट का, ही इज़ अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये बताओ, ये लिंकिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसके बाद स्टूडेंट आपका क्या काम Noun कर है। रहे हैं? Noun। नाउन कर रहे हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे ये बताओ, ये adjective है। इंटेलिजेंट क्या है? Adjective है। एडजेक्टिव है कि नहीं? अब आप मुझे ये बताओ, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ही की तरफ। और ही आपका क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रही है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ही ही की तरफ। और ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये स्टूडेंट आकर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इधर इंटेलिजेंट आकर इस सेंटेंस को, कंप्लीट कर तो रहे हैं। इसका मतलब ये भी इसकी तरह रिफर कर रहे Subject हैं, ये भी इसकी तरह का- रिफर कर रहे हैं। तो कंप्लीट करने को इसे क्या कहेंगे? ये सब्जेक्ट हो गया। ये तो आपने कहा कम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट की तरफ रिफर कर रहा था, इस वजह से क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और कहलाएगा। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में आपका नोन और एडजेक्टिव एडजेक्टिव दोनों। उसके समझ में आ अलावा गया? और ये दोनों कहाँ पे आते हैं? लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, इसके अलावा प्रोनाउन नहीं आता इसके है। अलावा नहीं आता। अच्छा, मतलब ठीक सब्जेक्ट है। कंप्लीमेंट के लिए जरूरी है कि नाउन या एडजेक्टिव आएगा। सब्जेक्ट से रिलेट कर ले। सब्जेक्ट से रिलेट कर ले, या तो नोन आएगा या तो या एडजेक्टिव आएगा। और ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता अच्छा है, अच्छा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आना नहीं है। एक क्लियर है। है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अच्छा, के बाद तो आएगा। ING आएंगे। अच्छा, हाँ, ING Helping आएगा। वर्ब हेल्पिंग वर्ब में तो वो इधर इसमें चला गया जो हाँ। हाँ, ये आपका हेल्पिंग अगर वर्ब हो उसमें गया। लिंकिंग आया हाँ, तो वो आपका कम्प्लीमेंट में चला। ठीक हो गया। अगला आपका लास्ट इसमें से है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। जैसे दूसरी चीज समझ में आई, ही इज स्टडिंग, हाँ, दूसरे स्टडिंग को कंप्लीमेंट गोने में कम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ। यहाँ से सवाल पर सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद वर्ब आए ना, जो जब वर्ब आए हैं तो दो वर्ब तो एक साथ आ गए, तो एक न एक तो हमने हेल्पिंग कहना है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले वाला वर्ब इस वर्ब की मदद करे तो पहले वाला हेल्पिंग होगा। हेल्पिंग हो गया। लेकिन इसमें कोई और वर्ब है ही नहीं है, तो ये सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? दूसरे सेंटेंस के साथ सिर्फ लिंक कर रहे मिला हैं। रहे इस हैं। वजह से उसे क्या कहा जाता है? लिंकिंग तो यहाँ पे ये वर्ब। मिलाने के काम चलो, करे वहाँ हाँ। पे ठीक हो गया। अब चलो, उससे भी अगर मसला हो गया तो आप एक काम करो, इन दोनों का जगह चेंज करो। लिंकिंग है कि नहीं चेंज करने के लिए, ही इज अ स्टूडेंट उल्टा करो, स्टूडेंट इज ही, स्टूडेंट इज ही। कुछ न कुछ सेंस तो दे रहे हैं ना मुकम्मल तौर पर। अब यहाँ पे क्या है? ही स्टडिंग, वर्किंग, स्टडिंग इज ही। वर्किंग इज ही, उसमें देखो, इसमें देखो, ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट इज ही। यहाँ पे आपका क्या होगा? सेंस मतलब हो रहा है। लेकिन इसमें नहीं नहीं हो रहा। तो कम्प्लीमेंट लिंकिंग है, कम्प्लीमेंट चेक करने के लिए आप इन दोनों को रिप्लेस भी कर सकते जगह हैं। तब्दील कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में भी आपका ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं आते हैं, उसमें कोई और वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मेट हिम कैप्टन, आई मेट हिम कैप्टन। कैप्टन। अच्छा जी, इसी तरह ही कॉल्ड मी अ लायर, ही कॉल्ड मी अ लायर। अब ये बताओ कि आई मेड हिम, अब ये बताओ कि आई सब्जेक्ट हो गया, मेड बनाया किसे? उसे। तो यहाँ पे ये जो हिम है वो क्या काम कर रहा है? वर्ब से व्हाट एंड होम का जो आंसर देते हैं वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हिम क्या है? होम का आंसर ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। है कि नहीं है? बिल्कुल। दूसरे में देखो, ही कॉल्ड मी, उसने बोला है, किसे बोला किसे? है? whom? मुझे To बोला है। me। तो ये भी आपका क्या काम Object कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्ट। अब ये जो कैप्टन है ना, अभी बताओ, आई मेड हिम कैप्टन। अब ये जो कैप्टन क्या आई को रेफर कर रही है या हिम को? हिम को आई मेड हिम कैप्टन। मैंने उसे बनाया कप्तान। मैंने उसे कैप्टन बनाया। क्या आपने अपने आप को कैप्टन बनाया? नहीं, उसे, इसका बल्कि मतलब आपने हिम किसको बनाया है? उसे बनाया। तो ये कैप्टन किसकी तरफ रिफर कर रहा है? हिम की तरफ। हिम की तरफ। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। क्या होगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसी तरह देखो, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कहा। क्या कहा? अ लायर, झूठा कहा। अब ये झूठा क्या उसने अपने आप के लिए कहा है? नहीं, नहीं, मी उसने को किसको रेफर कहा किया। है? मुझे कहा। और मुझे यहाँ पे मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। तो ये लायर किसकी तरफ रिफर कर रहे हैं? मी की तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लायर क्या होगा?
ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होगा। कम्प्लीमेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में आपका दो चीज़ आ सकते हैं, या तो आपका क्या आएगा, नोन आएगा, या तो आपका एडजेक्टिव एडजेक्टिव आएगा। जिस तरह देखो, द रेंटर कीप द रूम क्लीन, द रेंटर कीप द रूम क्लीन, किराएदार क्या रखता है, कमरे को साफ रखता है। तो द रेंटर कीप द रूम क्लीन, इसमें द रूम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। द रेंटर कीप रखता है, क्या रखता क्या है, रखता है, रूम होगा। तो जो क्या का आंसर है, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है। इधर जो क्लीन है वो किसकी तरफ रेफर करे, क्या रेंटर की तरफ रेफर कर रहे हैं या रूम की तरफ? द रेंटर रूम की तरफ, कीप द रूम क्लीन, वो रूम को साफ रखता है। तो यहाँ पे किसकी तरफ रेफर, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कम्प्लीमेंट, तो ये आपका नोन का काम कर रहे हैं, आपका नोन का काम कर रहे हैं। इधर क्लीन आपका क्या है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो इसे कहेंगे कि आप ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट।